यूके का एक सिटीजन केन विल्मन ऐसे ही एक दिन बीच में घूम रहा था। अचानक से उसकी नजर एक पीले बदबूदार पत्थर पे पड़ती है। वो उस पीले बदबूदार पत्थर को घर लेके आता है और उसकी जांच करता है। जांचने पर पता लगता है कि ये पीला बदबूदार पत्थर और कुछ नहीं बल्कि व्हेल की एक उल्टी है। और उसके बाद केन विल्मन रातों रात करोड़पति बन जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि व्हेल की इस बदबूदार उल्टी के लिए भला इतना पैसा कौन देगा? तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि व्हेल की इस उल्टी को एम्बर ग्रीस कहा जाता है और इसी एम्बर ग्रीस का इस्तेमाल करते हुए बड़ी बड़ी परफ्यूम कंपनियां अपना परफ्यूम बनाती हैं। लेकिन वेट, ये परफ्यूम में सुगंधी के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि एम्बर ग्रीस में एक ऑर्डरलेस अल्कोहल होता है जिसका नाम है एम्बरीन। और ये एम्बरीन परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में मदद करता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि बड़ी बड़ी परफ्यूम कंपनियां इस व्हेल की उल्टी के लिए इतना पैसा क्यों देती हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर आप भी राठी के व्हाट्सएप ग्रुप में डाले जा रहे वीडियोस को देख के डेली एक ही बात सुन रहे हैं कि मोदी तो खराब है और हमें उसे हटाना है, तो रोबोट की तरह राठी की फीड की गई बातों में आके आप ब्रेन वॉश हो रहे हैं और आप वोट डालने वाले दिन सिर्फ वही करेंगे जो राठी आपको करने को कहेगा। अब ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपने अपना दिमाग तो लगाया ही नहीं और ब्रेन वॉश होके आपने अपना वोट दे दिया। वो अपनी सोच आप पे थोप रहा है। आपको लगेगा कि बटन तो आपने ही दबाई है, पर आपका ब्रेन तो राठी ने पहले से ही सेट कर दिया है कि बीजेपी के खिलाफ वोट डालना है। अब आप ही बताइए कि आपने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग कहां किया? वो हक तो राठी ने आपसे छीन लिया ब्रेन वॉश करके। अब जरा सोचिए, राठी चाहता है कि मोदी ना आए, उसके लिए उसने सारी ब्रेन वॉशिंग की, और अगर आप वैसा ही करके आए जैसा वो बोल रहा है तो आप उसे भारत के चुनावों को कंट्रोल करने का पूरा पावर दे रहे हैं। अब जरा सोचिए कि एक जर्मनी में बैठा बंदा भारत के चुनावों की रूपरेखा लिख रहा है। इससे तो वो जब चाहे तब पॉलिटिकल पार्टियों को जर्मनी में बैठा ब्लैकमेल कर सकता है। मेरी ये मांग पूरी करो, नहीं तो मैं सरकार गिरा दूंगा, ये कह के आने वाले टाइम पे वो मोटा पैसा ऐंठ सकता है। तो क्या अब वीडियोस बना के वो सरकारें बदल सकता है? और अगर ये पावर आपने उसको दे दी तो सारे नेता काम करना ही छोड़ देंगे, बोलेंगे राठी की चाटो, वही सरकार बनाएगा। क्या इस तरह से देश चलेगा? ये हो क्या रहा है इस देश में? अब राठी तब सही होता जब वो आपको ये कहता कि चलो आओ तुम्हारे क्षेत्र में खड़े हर एक उम्मीदवार का अच्छा काम और बुरा काम बताता हूं, किसने क्या काम किया है। या चलो इतना टाइम उसके पास नहीं है तो कांग्रेस और बीजेपी के कामों का कंपैरिजन करता और फिर ये कहता कि अब आपको अपने विवेक से वोट देना है। पर ये क्या बात हुई? मोदी खराब है, मोदी खराब है, जाओ कांग्रेस को वोट दे के आओ। कांग्रेस कौन सी दूध की धुली है? उसकी तो वो खुद बुराई करते थकता नहीं था। मतलब उसका ये है कि जब उसका जी चाहेगा, उसे जो पसंद आएगा, तुम सब उसे ही वोट दोगे। इससे तो देश और ज्यादा गर्त में चला जाएगा। देश में इससे बुरी तानाशाही क्या होगी कि देश बर्बाद हो रहा है और वो तानाशाह मजे से अपनी जर्मन वाइफ के साथ एंजॉय कर रहा है। इससे तो हिंदू और मुस्लिम दोनों का नुकसान होगा। अब वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाई क्यों रहा है? अपनी बात रखो और जाओ, पर वो आपको इकट्ठा कर रहा है और फिर वो पॉलिटिकल पार्टियों को डराएगा, पैसा दो नहीं तो सरकार गई। हो तो कुछ भी सकता है। अब इसे मोदी जी अच्छे नहीं लगते तो ये अपनी सोच हम सब पे थोप रहा है और कांग्रेस को वोट करने को कह रहा है, और आप इसकी बातों में आ रहे हो क्योंकि आप तो राठी के गुलाम हो चुके हो, उसके व्हाट्सएप ग्रुप के हिस्सा हो, और आप वही करोगे जो वो कहेगा, वही मानोगे जो वो दिखाएगा। फिर लोकतंत्र कहां बचा? ये सवाल हिंदू और मुस्लिम दोनों भाइयों से है कि अगर आप राठी के कहने पर वोट देने जा रहे हैं तो क्या आपने अपनी सोच राठी के यहां गिरवी नहीं रख दी है? आप भी उसके गुलाम होके वोट डाल के लोकतंत्र का गला नहीं घोट रहे हैं। पर एक बात मैं यहाँ पर दावे के साथ कह सकता हूँ, जिसको हिंदू हीरो समझ रहे हैं वो एक नंबर का फट्टू है, जो जर्मनी में रह के, जर्मनी में शादी करके वहां की डेमोक्रेसी बचा नहीं पा रहा। वहां इस्लामिक स्टेट बनने की मांग चल रही है, वो वहां आवाज तो उठा नहीं पा रहा और वो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी बचाने के लिए निकला है। वाह! सुनो ध्यान से राठी और कांग्रेस के सपोर्टरों, चाहे तुम कितना भी गाली निकाल लो या फिर कितना भी व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के एजेंडा चला लो, आएगा वही जिसने 500 सालों बाद राम मंदिर का सपना साकार किया है। आएगा तो भगवान श्री राम का परम सेवक, हनुमान तुल्य नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही।